मालेगांव बहुजन समाज पार्टी ने 12 नवंबर के बंद को हिमायत दिया था और हम पुरअमन तरीके से बंद में बिल्कुल पुरअमन तरीके से उनके साथ भी थे। लेकिन पुरअमन तरीके से बंद भी रहा और अल्लाह के करम से 4 बजे तक बहुत अच्छा माहौल भी था। और मालेगांव में तकरीबन ऐसा बंद तो मैं अपनी 50 साल ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ। यहाँ तक कि हमारी जो बेटियाँ होती है उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी और वो जुमा करने के लिए नहीं गई। चाय तक के कहीं मिली नहीं पीने के लिए, यहाँ तक कि बीड़ी वाले वो परेशान थे कि एक बीड़ी ले ली जाए। तो इतने अच्छे तरीके से मालेगांव की तारीख में पहली मर्तबा ये बंद देखा गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक निवेदन वगैरह दिया गया या नहीं दिया गया, ये तो समझ में नहीं आया। जैसा कि अभी अखबारात में आया है कि निवेदन भी नहीं मिला है। वहाँ तो ऐसा था कि गर्दी इतनी ज़्यादा थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब वहाँ ऐलान हो गया कि भाई ख़त्म हो गया है प्रोग्राम, अपने अपने घर को जाओ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं। स्टैंड के सामने से पब्लिक कैसे के आ गई और पथराव वगैरह हो गया और वो पुलिस के मुताबिक दंगल में बदल गया। लेकिन हम उसको भगदड़ में, मैं तो उसको भगदड़ मानता हूँ, हुल्लड़बाजी मानता हूँ। बहुत फसाद नहीं हुआ है, भगदड़ के तौर पर हुआ और थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है। हमारा जो नुकसानात पुलिस ने पंचनामा में दिया है वो नज़र से गुजरे अखबारात के ज़रिए। हम ये समझ रहे हैं कि मालेगांव में तकरीबन 20 साल से जो है फसादात रुके हुए हैं, फसाद भी रुका हुआ है। ये जो अचानक फसाद सामने आया है, हमारा ये मानना है कि मालेगांव को किसी की बुरी नज़र लग गई है या सियासी नज़र लग गई है। तो हम मालेगांव बीएसपी पार्टी की जानिब से आने वाले कुछ दिनों में मालेगांव की नज़र उतारने वाले हैं कि आने वाले दिनों में मालेगांव में अमन शयन चैन सुख शांति रहे। हिंदू मुस्लिम आपस में जिस तरीके से अभी तक भाईचारा से रहते थे उसी तरीके से रहे और पूरे दुनिया के अंदर मालेगांव का नाम चले। ये हमारा मेन मकसद है कि मालेगांव को किसी ना किसी की नज़र लगी हुई है तो उसकी नज़र हम उतारने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम उसके तारीख का ऐलान करने वाले हैं। पार्टी की सदारत के बाद आपने पार्टी विंग को कैसे प्रमोट किया? क्या पार्टी की कारकर्दगी है, ओहदेदारान का इंतखाब, ऑफिस वगैरह के बारे में कोई तफसील? मालेगांव बहुजन समाज पार्टी का जब से मैं सदर बना हूँ बहुत ज़्यादा ज़ोर में काम चालू है। हमारी हर हफ्ता या तकरीबन कॉर्नर मीटिंगें ली जा रही है लोगों को बेदार करने के लिए कि इस मर्तबा जो है कारपोरेशन के इलेक्शन में लोग हमारा साथ देवे। और हमने ये चाहा है और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मालेगांव बीएसपी पार्टी दोनों समाज को और पूरे समाज को लेकर चलना चाहती है। मालेगांव बीएसपी पार्टी या पूरे बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि दलित मुस्लिम और ओबीसी ये तीनों समाज जो है हमारे कप्तान हैं। यानी कि हम कप्तानी लेना चाह रहे हैं और बीएसपी पार्टी ये कप्तानी देना चाह रही है। इसका एजेंडा बहुत अच्छा है। तो उस एजेंडे को लेकर हम मालेगांव से पहल कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम और ओबीसी जितने भी पिछड़ी जाति जमाती के लोग हैं वो एक साथ आ जाए। ये 85% समाज है। अगर ये 85% समाज एक साथ आ जाता है तो इन 85% समाज में से एक पीएम बन सकता है, वज़ीर आला बन सकता है। ये हम बेदारी मालेगांव से शुरू कर रहे हैं। तो मालेगांव का कारपोरेशन का जो पहला इलेक्शन है हम हर वार्ड में उम्मीदवार उतारने वाले हैं और हमने ये ऐलान भी किया है कि इस साल इंशाअल्लाह हम मेयर की दौड़ में है। बीएसपी पार्टी मेयर बनाना चाह रही है और आवाम से हम गुजारिश करेंगे कि आपने 50-55 सालों से किसी न किसी मेंबर को, कारपोरेटर को, एमएलए को, एमपी को वोट दिया है। मेरा आवाम से सवाल है अगर आपने वोट दिया है तो उसका आउटपुट या इनपुट आपको मिला है क्या, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? अगर फ़ायदा नहीं हुआ है तो मैं पुरजोर अपील करूंगा आवाम से कि भाई आप लोग आजमाए हुए को बार बार मत आजमाओ। एक मरतबा बीएसपी पार्टी को वोट दो। बीएसपी पार्टी
आपका 50 साल नुकसान तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हम उन 50 सालों के नुकसानात में से कुछ ना कुछ कम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये हमारा ऐलान है। 12 नवंबर का जो तशद्दुद हुआ है, जो फसाद हुआ है, उसके ताल्लुक से हमने एडिशनल कलेक्टर मालेगांव को एक निवेदन दिया है और उसमें ये मांग की गई है कि इस पूरे मुद्दे को, हमको ऐसा लगता है कि कोई साजिश के तहत ये फसाद, ये दंगा कराया गया है। तो हमने सुप्रीम हाई कोर्ट से ये मांग करी है कि 15 दिन के अंदर आप लोग जो है एक हाई कोर्ट की कमेटी रिटायर्ड जज के मार्फत बनाई जाए और उसका 3 महीने के अंदर जो है वो सामने लाया जाए कि इस दंगल में किसका हाथ है और साजिश का मेन मास्टर माइंड कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। तो हमने एडिशनल कलेक्टर को निवेदन दे के 15 दिन का वक्त दिया है कि 15 दिन में अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट की कमेटी बनाकर इस फसाद की इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठाया तो हम 15 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले को फूल हार कर कर वहाँ पर हम धरना आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा जल्द से जल्द जो है, जो शहर में ये माहौल बना है कि अब यहाँ कोई फसाद वगैरह नहीं करना है, तो ये फसाद अचानक कैसे क्या फूट पड़ा, इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर करना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने 25 नवंबर को एडिशनल कलेक्टर को निवेदन दिया और 15 दिन का वक्त दिया है। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मालेगांव मध्य विधानसभा में ऑब्जर्वर बोल के मैं काम कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के सदर जौहर भाई जमजम, इनकी क़यादत में मालेगांव में बहुजन समाज पार्टी का काम बड़ा जोर और शोर से चल रहा है। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का काम यहाँ पर कॉर्नर मीटिंगें, जलसाए, जुलूस, सभाएं, संवाद यात्रा के तहत और प्रेस मीडिया भी हमारा साथ दे रही है और ये काम हम लोगों तक पहुंचा रहे कि बहुजन समाज पार्टी ये दलित ओबीसी मुसलमानों की पार्टी है। पार्टी का मैनिफेस्टो बना है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। हम मुसलमान भाइयों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस बात को दिलाना चाह रहे हैं कि तुम कप्तानी लेने को आओ और जिसकी जितनी संख्या भारी है हिस्सेदारी लेने के लिए आप जरूर इसमें शिरकत करें। बहुजन समाज पार्टी आइन के तहत चलती है, जो आइन में सबके हक अधिकार बाबा साहब ने लिखा है। कल के परसों के रोज़ 26 नवंबर को मालेगांव में हमने संविधान दिवस बनाया। बहुजन समाज पार्टी सबको सम्मान, सबको इज्जत और सबको काम देना चाहती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए, जो आइन के साथ चलना चाहती है, आइन को बचाना चाहती है, फिरका परस्त पार्टियों को भगाना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में 3 नंबर पर अपना वोट पाती है और कांग्रेस, बीजेपी इन फिरका परस्त पार्टियों को अगर कोई रोक सकते है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसका काम बहुत जोर और शोर में चल रहा है। इसका कप्तान मुसलमान ये भी अगर इसको सही ढंग से भाप ले तो आने वाले दिनों में हम यकीनन आइन के साथ इस देश में अमन और चैन से रहेंगे। और इसीलिए इसी कड़ी में मालेगांव में जो जुलूस के दौरान जिन जिन लोगों ने गलतियां की है और पूरे कौम को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है, तो ये ना हो। और पुलिस प्रशासन ने जो निरपराध लोगों को अगर पकड़ा है तो हम उसकी रिहाई चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहलियान मालेगांव, मैं इरफान सुपर भारत, बीएसपी पार्टी युवा अध्यक्ष, शहर मालेगांव, हल्का नंबर 114। बीएसपी पार्टी शहर मालेगांव में जो तशद्दुद हुआ, इस मामले में कम से कम इस पार्टी का नज़रिया हमने देखा और हमने इस पर मेहनत की कि शहर की आवाम, बेगुनाह आवाम को रिहा करवाने के लिए जद्दोजहद करने में इस पार्टी ने पहल की। जिस तरह हमने कलेक्टर को निवेदन दिया 12 नवंबर के मामले में कि शहर में जो 12 नवंबर का तशद्दुद हुआ और सभी को ऐसा लगा कि ये
किसी साजिश के तहत हुआ। तो साजिश किसकी थी, क्या थी, बीएसपी पार्टी ने इसी पर मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले पर इंक्वायरी कराई जाए और शहर के बेगुनाह नौजवानों को जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक ज़मानत पर रिहा किया जाए। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्तवारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।